हरे भरे जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और बहती नदियों के बीच बसा था बंदरों का स्वर्ण राज्य। ये राज्य अपनी शांति, एकता और खुशहाली के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। इस राज्य का राजा था राजा वीरू, एक बुद्धिमान, दयालु और साहसी बंदर। उसकी भूरी फर, चमकती सुनहरी आंखें और सिर पर सजे हरे पत्तों का ताज उसकी पहचान थे। राजा वीरू का महल एक विशाल बरगद के पेड़ पर बना था। लकड़ी के पुल, पत्तों की छतें और लताओं से सजे रास्ते पूरे राज्य को जोड़ते थे। हर सुबह राजा वीरू दरबार लगाता, जहां सभी बंदर अपनी समस्याएं और सुझाव लेकर आते। राजा सबकी बात ध्यान से सुनता और न्याय करता। राज्य में कई खास बंदर थे। चिंटू, जो अपनी ताकत के लिए मशहूर था, भारी लकड़ियां उठाकर घर बनाने में मदद करता। मीरा, जो बहुत फुर्तीली और समझदार थी, छोटे बंदरों को जंगल के रास्ते सिखाती और उन्हें सुरक्षित रहने के तरीके बताती। बच्चे बंदर राजा वीरू को अपना आदर्श मानते थे। एक दिन जंगल में अजीब सी शांति छा गई। पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया और जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। अचानक पहाड़ी से खबर आई कि एक विशाल चट्टान खिसक रही है। अगर वह नीचे आ जाती तो पूरा बंदरों का राज्य तबाह हो सकता था। डर से सभी बंदर घबरा गए। कुछ रोने लगे, कुछ इधर उधर भागने लगे। तभी राजा वीरू आगे आया। उसने ऊंची आवाज में कहा, डरो मत, जब तक हम एक साथ हैं कोई हमें हरा नहीं सकता। राजा ने तुरंत योजना बनाई। चिंटू को आदेश मिला कि वह रास्ते से कमजोर पेड़ हटाए ताकि चट्टान की दिशा बदली जा सके। मीरा को कहा गया कि वह बच्चों और बूढ़े बंदरों को सुरक्षित जगह ले जाएं। बाकी बंदरों को भी छोटे छोटे समूहों में काम बांट दिए गए। चिंटू ने पूरी ताकत लगाकर पेड़ों को खींचा और लकड़ियों की दीवार बनाई। मीरा तेजी से पेड़ों पर छलांग लगाते हुए सबको सुरक्षित गुफा की ओर ले गई। छोटे बंदर एक दूसरे की पूंछ पकड़कर कतार में चल रहे थे। राजा वीरू खुद सबसे आगे खड़ा रहा। उसने सबका हौसला बढ़ाया और आखिरी बंदर के सुरक्षित होने तक वहीं डटा रहा। थोड़ी देर बाद चट्टान रुकी और दूसरी दिशा में गिर गई। राज्य बच गया। कुछ पल की खामोशी के बाद पूरे जंगल में खुशी की आवाज गूंज उठी। सभी बंदर खुशी से उछलने लगे। बच्चों ने राजा वीरू को घेर लिया। राजा मुस्कुराया और बोला, आज हमने सीखा कि ताकत या चालाकी से नहीं, बल्कि एकता और विश्वास से हर संकट जीता जा सकता है। उस दिन के बाद बंदरों का राज्य और भी मजबूत हो गया।